फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिटेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाई रिस्क न्यूबॉर्न। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क न्यूबॉर्न। इसमें हम पहले पर्टम देख लेते हैं। पर्टम देखेंगे, अगर कोई बेबी 37 वीक से पहले होती है तो उसे हम पर्टम लेबर कहते हैं। अगर किसी बेबी की डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है तो उसे हम पर्टम लेबर कहते हैं। टाइप ऑफ पर्टम बेबी कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्टम बेबी जो है 3 प्रकार के होते हैं, मॉडरेट टू लेट बेबी, पेरी पर्टम बेबी और एक्सट्रम पर्टम बेबी। अब हम देख लेते हैं मॉडरेट टू लेट पर्टम बेबी क्या होते हैं। अगर किसी बेबी की डिलीवरी जो है वो 32 से 37 वीक के बीच होती है तो उसे हम मॉडरेट टू लेट बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि मॉडरेट टू लेट बेबी किसे कहेंगे हम, या 32 से 37 वीक के बीच जो हुए बेबी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मॉडरेट टू लेट बेबी कहते हैं। अगर किसी बेबी की डिलीवरी जो है 32 से 37 वीक के बीच हुई है तो उसे हम मॉडरेट लेट बेबी कहेंगे। बेरी पर्टम बेबी किसे कहते हैं? बेरी पर्टम बेबी का मतलब होता है अगर किसी बेबी की डिलीवरी जो है 28 से 32 वीक के बीच हुई हो तो उसे हम बेरी पर्टम बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर किसी बेबी की डिलीवरी जो है 28 से 32 वीक के बीच हुई है तो उसे हम बेरी पर्टम बेबी कहते हैं। लास्ट हम देख लेते हैं एक्सट्रम पर्टम बेबी किसे कहते हैं। एक्सट्रम पर्टम बेबी जो होती है अगर किसी बेबी की डिलीवरी 28 वीक से पहले होती है तो उसे हम एक्सट्रम पर्टम बेबी कहते हैं। अगर किसी बेबी की देखो, पहले हमने देखा मॉडरेट टू लेट बेबी जो होता है ये 32 से 37 वीक के बीच अगर बेबी का बर्थ हुआ है तो उसे हम मॉडरेट टू लेट बेबी कहते हैं। बेरी पर्टम बेबी जो होता है अगर 28 से 32 वीक के बीच हुआ है तो उसे हम बेरी पर्टम बेबी कहते हैं। एक्सट्रम पर्टम बेबी जो होता है अगर 28 वीक के पहले हुई है तो उसे हम एक्सट्रम पर्टम बेबी कहते हैं। इसके कॉजेज देख लेते हैं। सर्वाइकल इम्प्लानेशन, सर्विक्स की क्षमता कम हो जाना। क्या होता है? सर्वाइकल इम्प्लानेशन, सर्विक्स की क्षमता कम हो जाती है। बाई कॉन्ट्रन यूट्रस, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो होती है, गर्भवती महिला का धूम्रपान करना, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान पूर्ण पोषण न मिलना। क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं जैसे सर्वाइकल इम्प्लेनेशन तथा क्या कहते हैं, सर्विक्स की क्षमता कम हो जाती है, उसमें भी होता है। बाइकंटूर यूट्रस होता है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, गर्भवती महिला जो होती है या ड्रिंक करती हैं, धूम्रपान करती हैं, उससे भी हो जाता है। या कोई हार्ड मेडिसिन लेती हैं, गर्भवती महिला जो होती है गर्भावस्था के दौरान पूर्ण पोषण नहीं मिलता है, उसके कारण भी हो सकता है। ये सब कारण होते हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन सिम्टम क्या है? बेबी के शरीर की लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर से कम होती है। जो नॉर्मल लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर उससे कम होती है। बेबी का जो लार्जेस्ट न्यूडल जो होती है चपड़ी तथा डायमीटर कम होता है। एब्डोमेन के ऊपर ब्लड वेसल्स आसानी से दिखाई देते हैं। क्या होता है? जो बेबी होता है एब्डोमेन के ऊपर ब्लड वेसल्स आसानी से दिखाई देती हैं। डायग्नोसिस क्या होते हैं? फैब्रिकेशन टेस्ट, जैसे 22 से 34 वीक, यह टेस्ट गर्भवती महिला को 22 से 34 वीक के बीच सर्वाइकल सिक्रेशन के द्वारा किया जाता है। क्या होता है? फैब्रिकेशन टेस्ट जो होता है यह 22 से 34 वीक, यह टेस्ट गर्भवती महिला के 22 से 34 वीक के बीच सर्वाइकल सिक्रेशन के द्वारा किया जाता है, सीजेरियन। अब जैसे मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। निदान, अच्छे से कवर नहीं किया होना। स्कार्फ साइन देख लेते हैं। जब बेबी के हाथों को छाती रोलर करते हैं तो अगर कोहनी उसके स्ट्रम क्रॉस करके आगे चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि बेबी की छाती का परिमाप कम है, तो उस स्थिति में पर्टम बेबी कहा जाता है। क्या होता है कि अगर कोहनी उसके स्ट्रम क्रॉस करके आगे चला जाता है तो उसका मतलब यह है कि बेबी की छाती का परिमाप कम है, इस स्थिति में पर्टम बेबी कहा जाता है। तो ये आज का हमारा रहा हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियोज़।